चलिए, तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट? लोकेशन ऑफ बिजनेस। ओके, लोकेशन ऑफ बिजनेस कैसे? मान लीजिए यहाँ पे लोगों को जलेबियाँ बहुत पसंद है। ठीक, वाराणसी में मान लीजिए यहाँ पे लोगों को जलेबियाँ बहुत पसंद है। तो मिस्टर एक्स ने सोचा कि चलो क्यों ना हम साड़ी के साथ साथ स्वीट्स का भी बिज़नेस शुरू करें। मिस्टर एक्स ने सोचा कि चलो हम साड़ी के साथ साथ स्वीट का भी बिज़नेस शुरू करते हैं। ठीक है, उन्होंने सोच लिया, लेकिन वो क्या किए, अपना वाराणसी में नहीं किए, बिज़नेस स्टार्ट नहीं किए। वो मान लीजिए कहीं जाके वेस्ट बंगाल में वो क्या किए, अपना बिज़नेस शुरू किए। जलेबियाँ लोगों को यहाँ पसंद है और बिज़नेस करेंगे कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो सेल यहाँ ज़्यादा होगा या वहाँ पे ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की सेल ज़्यादा होगी ना, बनारस की सेल्स ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। बिल्कुल होगी यहाँ पे सेल ज़्यादा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले, बिज़नेस शुरू करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारा लोकेशन क्या है। ठीक है, ये नहीं कि अगर यहाँ पे लोगों को मिठाइयाँ, मतलब मिठाइयों में जलेबियाँ यहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद है वाराणसी में, तो हम वेस्ट बंगाल में क्यों खोलें? तब हम यहीं पे खोलें। वहाँ की जो चीज़ पसंद होगी वहाँ की हम चीज़ के हिसाब से बिज़नेस शुरू करेंगे। राइट, तो सेकेंड पॉइंट होता है लोकेशन ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, वो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। कैसे होगा फाइनेंशियल अरेंजमेंट? अच्छा, अब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल तो चाहिए ही होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम बिज़नेस कैसे शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट में यही होगा कि या तो हम लोन ले लें, या तो हमारे पास खुद इतने अमीर हैं कि हम खुद से अपनी सेविंग्स में से इकट्ठा करके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जो इकट्ठा किए हुए हैं अपने सेविंग में उसे हम यूज़ करें अपने बिज़नेस में, या फिर हम लोन ले लें, या फिर हम किसी रिलेटिव के पास जाके पैसे ले लें। लेकिन अरेंजमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट में मान लीजिए अगर सेविंग है तब तो ठीक ठीक, अपनी सेविंग यूज़ करें तब तो ठीक ठीक, अपने हिसाब से जो मर्ज़ी जितना पैसे लगाओ, जहाँ लगाओ, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, मान लीजिए अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक वाले रोक टोक लगाते हैं कि नहीं, थोड़ा मेरा पैसा है ना, क्योंकि मेरा तो पैसा है नहीं, बैंक का पैसा है। बैंक ये सोचेगा कि मेरा पैसा है ना, तो आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, इतना इतना लिमिट लगा देगा कि इतना ही कीजिए, यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे इतना इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि पैसा मेरा नहीं है ना, बैंक का है, क्योंकि हम लोन लिए हैं बैंक से। या तो हम रिलेटिव से ले पैसा, तो रिलेटिव भी आएगा बीच बीच में, हमारे इंटरफेयर करेगा बिजनेस में कि अरे ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा है, मेरा तो पैसा है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें थोड़ा बहुत तो इन लोग के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो बेटर यही होता है कि अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं फाइनेंस का, तो वो कहाँ से करें? अपनी खुद के पैसे से करें, अपनी सेविंग से करें, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर थोड़ी सी शॉर्टेज है तो फिर हम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये था फाइनेंशियल